नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं गायत्री शर्मा और मेरे साथ हैं स्मृति नागपाल। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हुई है। झड़प के बाद वकीलों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। गुस्साए वकीलों ने कोर्ट के लॉकअप रूम में भी आग लगा दी। पुलिस और वकीलों के बीच झड़प के दौरान फायरिंग की भी खबर है। उधर हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पीएम मोदी भारत आसियान पूर्वी एशिया और क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने थाईलैंड दौरे से पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि पड़ोसियों के साथ उज्जवल भविष्य और खुशहाली के लिए सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करना भारत की प्राथमिकता होगी। भारत के ग्लोबल पावर बनने के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विश्व के आर्थिक विकास में एक बड़ी भूमिका है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। पंजाब के मानसा में किसान लगातार विरोध करते हुए पराली जला रहे हैं। सिर्फ मानसा में ही पिछले 72 घंटों में 1000 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। किसान अपने किसान संगठनों की गाड़ियों पर सवार होकर आते हैं और फिर जिस किसान का खेत होता है उस किसान के साथ मिलकर खेत में पराली को आग लगा देते हैं। इन किसान संगठनों के मुताबिक अगर सरकार उनको पराली का समाधान करने के लिए खरीदे जाने वाले ट्रैक्टर और दूसरी जरूरी मशीनों के लिए सही सब्सिडी दे। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में अब पराली जलाए जाने वालों की जानकारी देने पर हरियाणा सरकार 1000 रुपए का नकद इनाम देगी। इसके अलावा जानकारी देने वाले का नाम सरकार गुप्त रखेगी। हरियाणा सरकार के मुताबिक इस साल पराली जलाने के मामले में कमी आई है। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण की एक बड़ी वजह पराली जलाने को माना जा रहा है। गैस चैम्बर में बने दिल्ली एनसीआर को अभी राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली की हवा आज और भी जहरीली हो गई है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली के आनंद विहार, नरेला, वजीरपुर समेत कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में कई जगह धुंध छा गई है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सड़कों पर कोहरा छाने से गाड़ी चलाने वाले लोगों को दिन में हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण की बड़ी वजह आसपास के राज्यों में पराली जलना है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल को उड़ने से रोका जा सके। दिल्ली के गीता कॉलोनी में सड़क पर टैंकर से पानी का छिड़काव किया। उधर दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी प्रदूषण से बचाव के लिए दमकल की गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही हैं। दिल्ली और गुरुग्राम में AQI 400 के पार है, जो कि बहुत खतरनाक है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम और इसके पास की जगहों में प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी पानी का छिड़काव करते नजर आए। कल वहां भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच खेला जाना है, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस दौरान बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मास्क लगाकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब भी खतरनाक बना हुआ है। पंजाब में पराली जलाने का असर पर्यावरण पर साफ देखा जा रहा है। पंजाब में पराली जलने से निकलने वाला धुआं खतरनाक कोहरे और धुंध का रूप ले चुका है। धुंध की वजह से चंडीगढ़ पटियाला हाईवे 7 पर विजिबिलिटी गिरकर 50 मीटर के करीब रह गई है। विजिबिलिटी कम होने से हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लोग दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पंजाब के कई इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है, जिस वजह से प्रदूषण में इजाफा हुआ है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक शादी समारोह में दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि शादी के बाद बारात निकालने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ
और मामूली कहासुनी से विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते जंग के मैदान में तब्दील होता चला गया। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। कोई लात घूंसे बरसाता हुआ दिखाई दिया तो कोई प्लास्टिक की कुर्सी दनादन चलाता हुआ नजर आया। यही नहीं, कुछ लोग लाठी से भी एक दूसरे पर वार करने से नहीं चूक रहे थे। महिलाएं भी इस मारपीट में पीछे नहीं रहीं। वो भी अपने लोगों को बचाने के लिए हाथ पैर चलाती हुई दिखाई दी। शादी के पंडाल में काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती रही। बाद में किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक सिपाही के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बागपत में तैनात सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई थी, लेकिन परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और NH 24 पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ पुलिस वाले एक बुजुर्ग को जबरन गाड़ी में धकेलते हुए नजर आए। शव के साथ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को भी तुरंत वहां से जाने के लिए कहा गया। इससे पहले मौके पर पहुंची पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। सिपाही की मौत पर घरवाले काफी गुस्से में थे। लोग सड़क जाम कर सिपाही के बेटे को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। झारखंड के जमशेदपुर में दो भाइयों ने मिलकर एक पुलिस वाले की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि पुलिस वाला शराब के नशे में एक घर में घुस गया और फिर घर की महिला के साथ बदसलूकी करने लगा। इतना ही नहीं, पुलिस वाला महिला को उठाकर ले जाने की धमकी देने लगा। इस बीच महिला ने शोर मचा दिया, जिसके बाद महिला के दो बेटों ने पुलिस वाले को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। एक लड़के ने पुलिस वाले को कॉलर से पकड़ रखा था और उस पर लगातार थप्पड़ बरसा रहा था। इसी दौरान महिला का दूसरा बेटा पीली शर्ट पहने एक आदमी के साथ भी मारपीट करता दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल के गौघाट विधानसभा में विकास नहीं होने से नाराज लोगों ने टीएमसी के विधायक मानस मजूमदार का जमकर विरोध किया। हंगामा उस वक्त हुआ जब टीएमसी के दीदी के बोलो कार्यक्रम में मानस मजूमदार शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचते ही इलाके के लोग भड़क गए। नाराज लोगों ने विधायक मानस मजूमदार को घेर लिया और उनका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान इलाके के लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। बाद में विधायक के साथ आए कुछ लोग विरोध कर रहे लोगों को समझाते हुए भी दिखाई दिए। इलाके के लोगों का आरोप है कि विधायक बनने के बाद मानस मजूमदार ने उनकी एक बार भी सुध नहीं ली। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान जाने के लिए आवेदन दिया है। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिद्धू को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्योता भेजा है। इसके बाद सिद्धू ने पाकिस्तान जाने के लिए विदेश मंत्रालय में आवेदन दिया है। इमरान की तारीफ करने पर सिद्धू लगातार विवादों में रहे हैं और वो इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे। नवजोत सिद्धू की पत्नी के मुताबिक अगर सरकार से इजाजत मिली तो सिद्धू पाकिस्तान जरूर जाएंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी रैली की गई। इस रैली में आजादी मार्च के साथ आए हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद की सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई। हजारों लोगों ने रास्तों को जाम कर दिया और इमरान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां हर तरफ लोगों का हुजूम नजर आया। इस रैली में पाकिस्तान के दोनों बड़े विपक्षी दलों ने भी हिस्सा लिया, जिसकी वजह से ये रैली और भी बड़ी हो गई। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो ने भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ मंच को साझा किया। स्पेशल बुलेटिन में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।